अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फार्मडी। और आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशनल यूज़ होता क्या है, देन देयर इज़ अ प्रोटोकॉल्स ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एंड देन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लिनिकल रिसर्च। इसके आगे भी फर्दर टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अभी जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट बी ऑल दीज 3 टॉपिक्स. So what is basically investigational use? So a pharmaceutical entity that is not permitted by the healthcare authorities for its general distribution and use. तो basically ऐसी कोई भी ड्रग जिसको हेल्थ केयर अथॉरिटी ने अप्रूव ना किया हो कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ ना हो, तो ये हमारे पास होती है इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग्स। सो बेसिकली इसमें क्या है कि नॉट रिसीव्ड अप्रूवल फॉर ह्यूमन यूज़, ह्यूमंस पे यूज़ नहीं कर सकते। इवैल्यूएशन डन प्री क्लिनिकली इन एनिमल मॉडल, बेसिकली उसकी जो वैल्यूएशन है वो एनिमल मॉडल्स पे हुई हो, ठीक है, बट इसकी सेफ्टी और एफिकेसी जो है अभी तक हमने जो है वो ह्यूमंस पे जो है मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स ना आया हो या इवैल्यूएशन ना की हो, तो ये हमारे पास होगी इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। बाकी है कि वेल नोन ड्रग है फॉर्मुलेटेड इन अ न्यू मैनर विद डिफरेंट एक्सिपिएंट सॉल्वेंट्स एंड व्हीकल्स, ठीक है। न्यू यूज ऑफ एन ओल्ड ड्रग, किसी भी पुरानी ड्रग को न्यू वे से यूज़ करना, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग थी, आप उसको न्यू वे से यूज़ कर रहे हैं या किसी और न्यू क्लिनिकल इंडिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। न्यू डोज स्केड्यूल एंड रेजिमेंट, proposed new route of administration and new dosage form needs evaluation, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यह है कि लेबल, बेसिकली लेबल कंटेनिंग, जिसमें लेबल में ये लिखो कि न्यू ड्रग लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेशनल यूज ओनली, ऐसी कोई भी ड्रग, ठीक है, ऐसी जो भी ड्रग्स आती हैं या उनको अगर आपने किसी फार्मेसी पे किसी भी जगह पे रखा हुआ है, हॉस्पिटल सेटिंग में बेसिकली अगर रखा हुआ है, तो क्या है कि उसके ऊपर क्वेश्चन ये होता है कि न्यू ड्रग लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेशनल यूज ओनली, ठीक है। तो वो किसी भी फिजिशियन या किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की एडवाइस पे यूज़ की जा सकती है, एज सच हम उसको जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं, लेबल पे खाली न्यू ड्रग भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये लेबल्स के ऊपर एक जो क्वेश्चन लिखी होगी वो ये लिखी होगी, ठीक है। उसके बाद है कि मार्केटिंग ऑफ द रिसर्च ड्रग रिक्वायर सबमिशन ऑफ एन एडिक्वेट प्रूफ ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस आफ्टर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, के जो ड्रग की जो मार्केटिंग ऑफ रिसर्च ड्रग, जो भी रिसर्च ड्रग है ना, उसमें आपको एक एडिक्वेट प्रूफ देना पड़ेगा कि ये इफेक्टिव है उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद या उसकी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद। नेक्स्ट इज द प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल्स कहेंगे प्रायोरी रिव्यू एंड अप्रूवल, कि अगर इफ एनी ड्रग हैज इट सेफ्टी एंड एफिकेसी विच इज ओवरव्यूइंग द रिस्क फैक्टर्स, तो द कमेटी या फिर जो कमेटी होगी ह्यूमन यूज़ के लिए वो उसको रिकमेंड कर देगी, अदरवाइज इट नॉट, ऐसी कोई भी ड्रग जो है वो अप्रूव नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है इन्फॉर्म पेशेंट कंसेंट। सो बेसिकली ये है कि एन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट और इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ इन अ सब्जेक्टिव रिसर्च आफ्टर हैविंग अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन द एम्स एंड प्रोटोकॉल्स, कि अगर आप किसी पेशेंट पे वो ड्रग यूज़ करें तो पेशेंट कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पेशेंट को बताएं कि उसके एम्स एंड इस ड्रग को यूज़ करने की व्हाट इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए, एम्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में उसको बताया जाए। बिकॉज एथिकली द राइट्स, प्राइवेसी एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर प्रोटेक्टेड इन ईच रिसर्च एक्टिविटी। किसी भी रिसर्च, किसी भी ऑनगोइंग रिसर्च में अगर वो भी आप किसी पेशेंट पे यूज़ कर रहे हैं तो एथिकली जो है उसके राइट्स को, उसकी वेलफेयर को, उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। सो अ हॉस्पिटल मस्ट हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च। हॉस्पिटल के पास एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए विच इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है कि द इन्वेस्टिगेटर मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन इन राइटिंग, वर्बली और बोथ, ठीक है। इसके बाद यह है कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं या जो ऐसा इन्वेस्टिगेटर मीन्स द पर्सन हु इज़ डूइंग द रिसर्च या हु इज़ हेडिंग द रिसर्च, तो उसका काम क्या है कि वो उस पेशेंट को या पर्सन को इन राइटिंग बताए, ठीक है, वर्बली भी बताए या दोनों तरीक़ों से उसको बताए कि व्हाट इज़ द नेचर एंड पर्पस ऑफ स्टडी, ठीक है। नेचर क्या है, स्टडी किस चीज़ पे है, किस चीज़ के लिए है, किस क्लिनिकल इंडिकेशन के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, तो व्हाट बेनिफिट्स वन कैन गेट बाय यूजिंग दिस ड्रग, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्टिव रिस्क, इफ देयर इज एनी रिस्क फैक्टर तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर दैट, ठीक है। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी प्रोसीजर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बताई जाए। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ थेरेपी, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, 4 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 8 मंथ्स है, ये आपने उसको बताना है। एनी कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी, तो अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग द रिसर्च पर्पज पेशेंट को कोई इंजरी हुई है या इफ ही हैज़ अंडरगॉन एनी एडवर्स इफेक्ट्स, तो उसकी कंपनसेशन क्या होगी।
द नेम्स ऑफ द पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर आंसर्स टू क्वेश्चंस अबाउट स्टडी, ठीक है। ऐसे पर्सन्स जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं उनके कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, किसको कॉन्टैक्ट किया जाए, उन जिनसे हम क्वेश्चनिंग कर सकें स्टडी के बारे में, ठीक है। अ स्टडी ऑफ होम विल एक्सेस एनी स्टडी रिकॉर्ड्स दैट हैज पेशेंट नेम, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ होम विल एक्सेस एनी स्टडी रिकॉर्ड्स दैट हैज द पेशेंट नेम, के जिन स्टडी रिकॉर्ड्स से पेशेंट का नेम है उसकी एक स्टेटमेंट दीजिए कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और फिर एक ऐसी स्टेटमेंट है द पेशेंट विल विदड्रॉ एनी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी, कि अगर पेशेंट इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है, और पेशेंट जो है उसको कोई रिस्क फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं या वो कंफर्टेबल नहीं है उस ट्रीटमेंट में, तो वो किसी भी टाइम पे वो जो है विदड्रॉ कर सकता है, ठीक है, वो लीव कर सकता है विदाउट एनी पेनल्टी, ठीक है, कोई उस पर कोई एज सच कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई फाइन नहीं होगा, ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, वो लीव कर सकता है। एंड द इन्वेस्टिगेटर मे रिमूव द पेशेंट, और जो रिसर्चर है वो पेशेंट को मतलब निकाल सकता है अपनी रिसर्च से, ठीक है जी। सो नेक्स्ट एक कंसेंट फॉर्म है कि अगर इफ द रिसर्च इज गोइंग इन हॉस्पिटल तो वहाँ पर एक कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा, दैट इज बेसिकली इसमें पेशेंट का नाम होगा, डेट, प्रोजेक्ट का टाइटल, जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर, और ये एक अंडरटेकिंग होगी कि आई हैव फुली एक्सप्लेन द पेशेंट का नाम, द नेचर एंड पर्पस ऑफ द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड अबव एंड सच रिस्क इन्वॉल्वमेंट परफॉर्मेंस, मतलब पेशेंट को जो जनरल रिस्क फैक्टर्स होंगे वो बताए जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसको कौन अप्रूव करेगा, फिजिशियन। I have been fully informed of the risk and the possible consequences involved in the performance of the procedure. Above have been advised that forcing results, यानी इस तरह का जो सारा होगा इसके अंदर अंडरटेकिंग बेसिकली ये है कि इन्वेस्टिगेटर के जो भी लोग स्टाफ मेंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे वो पेशेंट को मतलब प्रॉपरली गाइड करेंगे, उसको रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। और कोई भी डायरेक्टली कोई भी ऐसी चीज़ के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो पेशेंट को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारी अंडरटेकिंग के बारे में। नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स में आता है कि प्रॉक्सी ऑथराइजेशन फ्रॉम द पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव। सो प्रॉक्सी ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका पेशेंट है या एनी पर्सन हु इज अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट, अगर वो खुद से कंसेंट नहीं दे सकता, ठीक है, तो उसके वो अपने यहाँ पे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर ले, ठीक है, जो उसके बिहाफ पे हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के साथ डिस्कशन करे। तो इसके लिए एक प्रॉक्सी ऑथराइजेशन फॉर्म होता है, ठीक है, वो उस फॉर्म के ऊपर सारा कुछ मतलब पढ़ेगा, साइन करेगा, ठीक है, ऑन दैट पेशेंट्स बिहाफ, ठीक है जी। So this is the authorization form for the treatment with drug under clinical investigation, ठीक है। तो इसमें बताया कि आई ऑथराइज डॉक्टर द अटेंडिंग फिजिशियन पेशेंट को regarding the drug presently identified as for the following कंडीशन, ठीक है। सो डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज टू बी ट्रीटेड, ठीक है, हम यहाँ पर डिजीज की सारी लिखेंगे कि कौन सी डिजीज है, जो भी डिजीज पेशेंट को है जिसके लिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। So it has been explained to me that the safety and usefulness of the drug in the treatment of the patients for the above conditions are now being investigated, and the manufacturer or the distributor has supplied drug for the purpose of providing further evidence of its safety and usefulness, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली यही है कि मैंने पेशेंट को सारा कुछ डिस्क्राइब किया है कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक है, एंड नाउ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एंड दैट द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैज सप्लाइड द ड्रग फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फर्दर एविडेंस ऑफ इट्स सेफ्टी एंड यूजफुलनेस, ठीक है। तो नीचे पेशेंट कंसेंट, जिस पर्सन को पेशेंट ने ऑथराइज किया उसके सिग्नेचर्स होंगे, विटनेस के सिग्नेचर्स होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रॉक्सी ऑथराइजेशन है कि अगर जो पेशेंट है वो कंसेंट नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो एल्डरली हो, उसको इतनी नो हाउ ना हो, ठीक है, या कोई वैसे हो कि कोई इतना ज़्यादा किसी को ट्रीटमेंट्स के बारे में ना पता, तो वो अपने बिहाफ पे किसी और की हेल्प ले सकता है, या अपना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं कि वो उसके बिहाफ के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ जो है उनके साथ डिस्कशन करें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द इंटीमेशन टू द ड्रग अथॉरिटीज़, क्योंकि बिकॉज ये एक ऐसी ड्रग है जिसका इन्वेस्टिगेशनल यूज़ है और अंडर रिसर्च, जिसकी रिसर्च जो है वो अंडर गोइंग है, ठीक है, रिसर्च कंटिन्यूड है, मतलब तो उसके लिए क्या है कि ड्रग अथॉरिटीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है, इंटीमेट करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि वाई आर यू यूजिंग द ड्रग, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम उसको पेशेंट को सारा बताएंगे। तो बेसिकली इसमें क्या लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व बिफोर इनिशिएटिंग रिसर्च, इंटीमेशन टू द ड्रग अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड एंड ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टू नोटिफाई द ड्रग अथॉरिटी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशनल जो टीम है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकली कि वो ड्रग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे टू इंश्योर दैट ऑल प्रोटोकॉल्स कंटेनिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स आर नॉट एक्सपोज टू अनवारंटेड रिस्क इन विट्रो टेस्टिंग एंड लैब एनिमल्स इन फील्ड, ठीक है। इसमें क्या जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ना जिनके अंदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारे इंश्योर किए जाए, ठीक है।
और क्वेश्चन इसमें ये हो सकती है कि अ न्यू ड्रग फॉर इन्वेस्टिगेशन यूज ओनली इन लैब रिसर्च एनिमल्स नॉट फॉर यूज इन ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस पे यूज करने के लिए प्रॉपर ड्रग का जो है उसका एक पता होना चाहिए कि उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी क्या है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को रिस्क में नहीं डाल सकते, ठीक है। सो बेसिकली हम उस पर क्वेश्चन ये होगी लेबल के ऊपर कि कंटेन्स अ न्यू ड्रग फॉर इन्वेस्टिगेशनल यूज in lab research animals and not for use in humans, ठीक है। and a new drug for test in vitro not for use in humans, ठीक है। इन विट्रो टेस्टिंग कर सकते हैं लेकिन humans पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो इंटीमेशन में क्या इन्फॉर्मेशन होगी? सो बेसिकली इंटीमेशन में जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है कि सोर्स, कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग डाटा टू इंश्योर सेफ्टी। सेफ्टी के विद रिगार्ड्स टू सेफ्टी आपने बताना है उस पेशेंट को कि व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग डाटा एंड कंपोजिशन। रिजल्ट्स ऑफ द प्री क्लिनिकल स्टडीज टू इंश्योर सेफ्टी, ठीक है। प्री क्लिनिकल स्टडीज के रिजल्ट क्या है, ठीक है, सेफ्टी के अकॉर्डिंगली प्री क्लिनिकल स्टडीज बताएंगे, ठीक है। आउटलाइन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्लान, जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने प्लान की है उसकी आउटलाइन या उसका एक ओवरव्यू सा हम पेशेंट को बताएंगे, ठीक है, सॉरी ड्रग अथॉरिटीज को बताएंगे। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, कि जो भी लोग रिसर्च टीम में इन्वॉल्व हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनकी क्या ट्रेनिंग है इस रिसर्च को कंटिन्यू करने में, या जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज द एडीआर्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, के एनिमल्स में क्या एडीआर्स आए हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आए हैं, और ह्यूमंस पे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज द टर्मिनेशन ऑफ द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। सो ऐसा कौन सा पॉइंट है या ऐसी कौन सी सिचुएशन हो कि जिसमें हम अपनी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसको एंड कर दें कि नहीं जी अब नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें यह है कि एविडेंस ऑफ द सेफ्टी हैजर्ड, कोई ऐसा सेफ्टी इशू आ गया है कि जो पेशेंट की लाइफ रिस्क में डाल रहा है, तब हम टर्मिनेट कर देंगे। ड्रग इज इनइफेक्टिव, सबमिशन ऑफ द फॉल्स डेटा टू द ड्रग अथॉरिटीज़, कि अगर ड्रग अथॉरिटी को उन इन्वेस्टिगेटर्स ने कोई फॉल्स डेटा दे दिया है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी जो उनके पास है, बट द ड्रग अथॉरिटीज़ को उन्होंने वो इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करवाई। नॉन कंप्लाइंस ऑफ द अप्रूव्ड रिसर्च प्लान, जो आपका रिसर्च प्लान था आप उससे हट के कोई स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, तो तब भी ये नॉन कंप्लाइंस की तरफ जाएगा। देन फेलियर टू रिपोर्ट द सीरियस एरियाज, और अगर आपने रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को या जो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो आप इन राइटिंग नहीं दे रहे, तो तब भी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो एंड हो जाएगी। एंड फेलियर टू मीट द पेशेंट कंसेंट, एंड दूसरा ये है कि पेशेंट की कंसेंट नहीं है, पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, ठीक है, उसको कन्फ्यूजन है, तो तब भी ये नहीं हो सकता। लास्टली इज द मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो बेसिकली ये है कि एक कंटिन्यूस सर्विलेंस रिपोर्ट, एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, ठीक है, जो है वो रिपोर्ट की इन राइटिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो हर स्टेप बाय स्टेप हम उसको जो उसकी जो एरियाज आ रहे हैं उनको वो राइट डाउन करें। सबमिटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी ऑन ह्यूमन यूज इन रिसर्च, ठीक है, जो कमेटी है आपकी ह्यूमन यूज के लिए उनको सबमिट करवाए। सो बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो 2 years तक होगी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलिवेंट अथॉरिटी के, जो भी आपकी रेलिवेंट अथॉरिटी है जिसको आप पेपर सबमिट करा रहे हैं वो कम से कम मिनिमम 2 years के लिए रिकॉर्ड कीपिंग करें। रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द रिपोर्ट्स, डाटा, रिजल्ट्स, इन्वेंट्री एंड कंट्रोल पर्पस, ठीक है, रिकॉर्ड्स रिपोर्ट से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड और इन्वेंट्री और कंट्रोल पर्पस से रिलेटेड, जो भी रिपोर्ट्स हैं मतलब डाटा से रिलेटेड हैं, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, इन्वेंट्री, सबके बारे में रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्पॉन्सर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि ड्रग अमाउंट जितनी स्पॉन्सर ने आपको ड्रग दी, ठीक है, अमाउंट डिस्पेंस टू पेशेंट रिटर्न, मतलब ड्रग की भी जो एक है ना कि अगर आपको स्टार्टिंग में सपोज कि 15 ग्राम ड्रग दी है, ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट को जो है वो 3 ग्राम दी है, तो इस सब का रिकॉर्ड होना चाहिए, किस डेट को दी, किस टाइम पे दी, किस तरह से दी, ठीक है, और कितनी आपने इन्वेस्टिगेटर को दोबारा वापस कर, तो इस सब चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। So thank you so much for listening to the lecture and hope you like the lecture, और हम इस lecture को continue करेंगे जो है अपने next lecture में। So don't forget to like, subscribe and share my channel.